जय हिंद दोस्तों, मैं रवि आप सभी का टॉपर एग्जाम के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और जैसे कि बच्चों मैंने आपसे बोला था कि एक क्लास में सब्जेक्ट की लूंगा और एक क्लास लूंगा मैं स्टैटिक जीके की, तो वो दिन आ चुका है जब मैंने स्टार्ट ली है आज की स्टैटिक जीके की। ठीक है बच्चों, और मैं आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूँ स्टैटिक जीके में। फर्स्ट टॉपिक है इंडियाज हेरिटेज साइट्स। ठीक है बच्चों, कौन सा टॉपिक है? इंडियाज हेरिटेज साइट्स है, जिसे हिंदी में कहते हैं भारत के विश्व विरासत स्थल। ठीक है बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है एक क्वेश्चन, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जो हम करंट में भी पढ़ते हैं और स्टैटिक में भी, इसलिए ये वाला टॉपिक आपको मैं करंट से और स्टैटिक जीके से दोनों को रिलेट करके पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों, इसे अपडेट करके मैं पढ़ाऊंगा आपको। और देखो, इसमें बताऊंगा आपको कि इंडिया हेरिटेज साइट्स में या भारत के जितने भी विश्व विरासत स्थल हैं वो कितने हैं, और इन्हें यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया गया है, और यूनेस्को लिस्ट में शामिल इन्हें कब कब किया गया है, ये सब हमें देखना है इस वीडियो में। बच्चों, ये जो इंडिया हेरिटेज साइट्स हैं ये हमें सभी देखनी होती हैं, वो साइट्स देखनी होती हैं जिन्हें शामिल किया गया है यूनेस्को में। किसमें? यूनेस्को लिस्ट में। यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया गया है, और यूनेस्को लिस्ट में वे स्थल शामिल किए जाते हैं जिनका अपना एक कल्चरल महत्व होता है, जिनका अपना एक नेचुरल महत्व होता है, और तीसरा पॉइंट वो जिस स्थल का नेचुरल एंड कल्चरल दोनों ही इंपोर्टेंस होती हैं। ठीक है बच्चों, तो वो स्थल शामिल किए जाते हैं जिनका अपना एक कल्चरल इंपोर्टेंस हो और नेचुरल इंपोर्टेंस हो उनकी, और मिक्स्ड। तीसरा कौन सा बच्चों? मिक्स्ड, नेचुरल एंड कल्चरल। तो अगर हम आगे की बात करते हैं, इसमें पहले लिखना है नोट करके कि टोटल इंडियाज हेरिटेज साइट, टोटल हेरिटेज साइट्स। हम कहां की बात कर रहे हैं बच्चों? इंडिया की। कहां की? इंडिया की। तो टोटल हेरिटेज साइट्स कितनी है प्रेजेंट में? कितनी है बच्चों? 43। कितनी? 43। अगर 43 में हम बात करते हैं तो 43 को इस तरीके से लिखेंगे हम, 43 इक्वल टू 42 प्लस 1, 42 प्लस 1। और ये जो 1 वाली साइट है ये 2024 में ऐड की गई है। कब? 2024 में। और इससे पहले ये जो साइट है 41, 41 और 42, ये दोनों साइट जो शामिल की गई थी 2023 में। कब बच्चों? 2023 में। और प्रेजेंट में जो एक नई साइट ऐड की है जिसे लगाकर टोटल कितनी हो जाती है? 43, वो कब शामिल की गई है? 2024 में। अब देखते हैं कि 2024 में जो साइट शामिल की है उसका नाम क्या है। तो इसके अगर नाम की हम बात करते हैं तो बच्चों इसका नाम है मोहिदम। क्या नाम है बच्चों? मोहिदम। और ये अहोम डायनेस्टी से रिलेटेड है। किससे बच्चों? अहोम, अहोम वंश से ये रिलेटेड है। और मोहिदम अगर प्लेस की हम बात करते हैं कि ये साइट है किस राज्य में, तो ये साइट है बच्चों असम में। कहां पर है ये? असम। क्लियर? इसे 2024 में ऐड किया गया है, और इसे शामिल करने के बाद टोटल कितनी हो जाती हैं? 43 साइट्स। अब बात आती है कि जो 2023 में 42वीं साइट ऐड की थी उसका नाम क्या है। तो बच्चों ये जो ऐड की थी साइट, इस साइट का नाम है होयसल टेम्पल। क्या नाम है बच्चों? इसका नाम है होयसल, होयसल मंदिर, होयसल मंदिर। और ये किस राज्य में है? अगर हम राज्य की बात करते हैं तो बच्चों ये राज्य में है कर्नाटक में। कहां पर? कर्नाटक में। क्लियर? और अब बात करते हैं हम 41 साइट्स की। जो 41 साइट्स ऐड की थी वो कौन सी थी? तो बच्चों ये नाम है शांति निकेतन। क्या नाम है? शांति निकेतन, शांति निकेतन। और शांति निकेतन किस राज्य में है? इस साइट्स को जो शामिल किया गया था यूनेस्को लिस्ट में, ये किस राज्य में है? तो बच्चों ये है पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में।
क्लियर। पश्चिम बंगाल में। तो 41वीं साइट कौन सी है? शांति निकेतन। 42वीं साइट कौन सी है? होयसल मंदिर। किस राज्य में है? कर्नाटक में। और जो 24 में ऐड की है लास्ट साइट, जिसे जोड़कर टोटल कितना हो जाता है? 43। तो अब कितने हो चुकी हैं? 43। तो 43वीं साइट कौन सी है? 43वीं साइट कौन सी है? तो ये साइट है मोइदम। कौन सी साइट है बच्चों? मोइदम। और ये अहोम वंश से रिलेटेड है। अहोम ये वंश ये असम का था, असम का वंश था एक ये, जिसे 2024 में शामिल किया है यूनेस्को लिस्ट में। यूनेस्को लिस्ट में कौन सी वाली लिस्ट में शामिल किया है इसे? इंडिया हेरिटेज साइट्स लिस्ट में। ठीक है बच्चों, इंडिया हेरिटेज साइट लिस्ट में इसे शामिल किया गया है। क्लियर। और अब चलते हैं आगे। आगे मैं आपको एक कैटेगरी बताऊंगा कि उस कैटेगरी में ये जो हमने इंडिया हेरिटेज साइट्स इंक्लूड की गई हैं, हमने जो इंक्लूड किया है, इन्हें कितनी कैटेगरी में बांटा हुआ है, यूनेस्को ने इन्हें कितनी कैटेगरी में बांटा हुआ है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इन्हें बांटा गया है 3 कैटेगरी में। कितनी कैटेगरी में बच्चों? 3 कैटेगरी में बांटा गया है। नंबर फर्स्ट कैटेगरी आती है कल्चरल साइट्स, जिन्हें हम कहेंगे सांस्कृतिक साइट। दूसरी आती है नेचुरल साइट्स, जिन्हें हम कहेंगे प्राकृतिक साइट। और तीसरी आती है कल्चरल एंड नेचुरल मिक्स्ड साइट, उन्हें हम डायरेक्टली बोल देते हैं मिक्स्ड साइट। ठीक है बच्चों। और आपको ये बताने के लिए मुझे करना होगा रफ, ये सारा लिखा हुआ करना होगा बच्चों रफ। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 43वीं साइट्स कौन सी है? मोइदम। 42वीं साइट्स कौन सी है? होयसल मंदिर। और 41वीं साइट्स कौन सी है? शांति निकेतन। ठीक है बच्चों, शांति निकेतन। अब चलते हैं आगे, आगे देखते हैं हम। तो बच्चों अब देखते हैं हमने, अब हमें देखना है कि जो हेरिटेज साइट्स हैं इन्हें कितनी कैटेगरी में हमने रखा है। तो देखो इन्हें देखते हैं। अब इन्हें हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। कितने पार्ट में बच्चों? 3 पार्ट में। 3 पार्ट कौन कौन से हैं? ये 3 पार्ट कौन कौन से हैं? तो बच्चों नंबर 1 पार्ट होता है कल्चरल साइट, कल्चरल साइट्स या कल्चरल साइट। दूसरी कौन सी होती है? नेचुरल साइट। कौन सी साइट होती है बच्चों? दूसरी नेचुरल साइट। और तीसरी होती है मिक्स्ड साइट। कौन सी साइट बच्चों? मिक्स्ड साइट। इसे कहेंगे हम सांस्कृतिक स्थल, सांस्कृतिक स्थल। इसे हम कहेंगे प्राकृतिक स्थल। क्या कहेंगे बच्चों? प्राकृतिक स्थल। और इन्हें कहेंगे हम मिश्रित स्थल, मिश्रित स्थल। ठीक है बच्चों, क्या कहेंगे इन्हें? इन्हें कहेंगे मिश्रित स्थल। क्लियर। ये जो मिश्रित स्थल है, ये मिश्रित स्थल में या मिक्स्ड स्थल में नेचुरल और कल्चरल दोनों साइड मिक्स है। ठीक। तो प्रेजेंट में टोटल साइट्स मैंने आपको कितनी बताई हैं? 43। अब इन 43 में ये देखना है कि कल्चरल कितनी है, नेचुरल कितनी है और मिक्स्ड कितनी है। ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पर, तो ये कल्चरल साइट्स हैं, ये है प्रेजेंट में अब 35 और नेचुरल साइट्स में 7 और मिक्स्ड साइट कितनी है? केवल 1, केवल 1। ठीक है। ये एक हम अभी लिख सकते हैं यहाँ पर और इसका नाम याद रखेंगे। ये है कंचनजंगा। कौन सी साइट है जो मिक्स्ड है? कंचनजंगा। और ये किस राज्य में है? तो बच्चों ये है सिक्किम राज्य में। किस राज्य में बच्चों? सिक्किम राज्य में है ये। और इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? तो बच्चों इसे यूनेस्को में शामिल किया था 2016 में। कब? 2016 में। अब बात करते हैं कि जो प्राकृतिक स्थल है ये 7 हैं। 7 कौन कौन से हैं? 7 अब हमें देखने हैं। और ये जो कल्चरल साइट्स हैं, ये कल्चरल साइट्स भी हमें देखनी है कि कौन कौन सी हैं। और आपको एक बात और याद रखनी है, जो मैंने आपको बताया था कि 43 साइट्स हैं और 43वीं साइट्स जो ऐड की थी उसे 35वीं साइट्स गिना जाएगा, 35वां स्थल गिना जाएगा। तो 35वां स्थल कौन सा हो जाएगा?
वो हो जाएगा बच्चों मोइदम। ये अभी मैं आपको लिखाऊंगा आगे कौन सा हो जाएगा, मोइदम। या आपको ये भी लिखा आ सकता है कि अहोम। क्या लिखा आ सकता है, अहोम। ये किस राज्य में है, तो ये राज्य में है असम में। और इसे कब शामिल किया है यूनेस्को लिस्ट में, 2024 में। कब शामिल किया है बच्चों, 2024 में। कौन से नंबर की है ये, 35। क्योंकि जो 43वीं जो एक ऐड की है साइट, जिसे मिलाकर टोटल हो जाती है 43, तो ये 43वीं जो साइट है ये कल्चरल साइट्स है। कौन सी साइट है, कल्चरल या सांस्कृतिक साइट। ठीक, अब हम इन्हें करेंगे रफ, और हम कल्चरल साइट्स देखेंगे कि कौन कौन सी हैं, और नेचुरल साइट्स देखेंगे कौन कौन सी हैं। और ये जो मिक्स्ड साइट थी ये मैंने आपको बता दी है कि मिक्स्ड साइट केवल एक ही है। कौन सी, कंचनजंगा। किस राज्य में है ये, तो ये राज्य में है सिक्किम में। किस राज्य में बच्चों, सिक्किम राज्य में। तो अब इसे रफ करके आप सभी को हेडिंग लिखना है नेचुरल साइट, क्योंकि 7 साइट है और 7 साइट हम आसानी से याद रख सकते हैं कि कौन कौन सी साइट है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं आगे, इसे करते हैं रफ। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब हमने कर दिया रफ। अब हम देखेंगे कि हमने ये तो देख लिया एक साइड मिक्स्ड थी, क्या नाम था, कंचनजंगा। लेकिन अब देखेंगे हम मिश्रित। मिश्रित हमने देख लिया, सॉरी बच्चों, हमें देखना है नेचुरल। क्या कौन सी साइड देखना है, नेचुरल साइड, जिन्हें हम कहेंगे प्राकृतिक स्थल। क्या कहेंगे बच्चों, प्राकृतिक स्थल। टोटल कितने हैं ये, 7। कितने हैं बच्चों, टोटल 7। तो देखो ये लिस्ट लिखेंगे हम, इधर साइड तो लिखना है नंबर। ठीक है बच्चों, और यहां पर लिखना है नाम, कि साइट का नाम क्या है। और इधर साइड लिखना है यूनेस्को लिस्ट डेट। यूनेस्को लिस्ट डेट, कि कब इसे यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया गया, ये डेट लिखनी है। नाम क्या है वो नाम लिखना है, और इधर साइड लिखना है नंबर। ठीक है बच्चों, देखो नंबर 1 अगर साइट्स की बात करते हैं तो नंबर 1 साइट है नेचुरल में काजीरंगा। क्या नाम है बच्चों, काजीरंगा। काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क। दूसरी है मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान। और तीसरा है कैवला देव। क्या नाम है बच्चों, कैवला देव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, 4 देखेंगे, 4 कौन सी है, 4 है सुंदरवन। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। और 5वीं कौन सी है बच्चों, तो 5वीं लिखनी है नंदा देवी। नंदा देवी और फूलों की घाटी। नंदा देवी और फूलों की घाटी। 6 लिखनी है, 6 लिखना है बच्चों आपको। इसमें है 6 में ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है बच्चों, कौन सा, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। और फिर अगर 6 की, इससे फिर 7 की बात करेंगे तो उसमें आ जाएगा पश्चिमी घाट। कौन सा आ जाएगा बच्चों, पश्चिमी घाट शामिल है इसमें। और 7 में आ जाएगा इसमें ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है बच्चों, अब देखो काजीरंगा नेशनल पार्क जो इंक्लूड किया था
काजीरंगा नेशनल पार्क जो इंक्लूड किया था, ये क्या था 1985 में। कब? 1985 में यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया गया था। मानस राष्ट्रीय उद्यान को भी 1985 में शामिल किया गया था यूनेस्को लिस्ट में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को भी 1985 में शामिल किया गया था। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान को इसे शामिल किया गया था 1987 में। और नंदा देवी, देखो ये दो साइट्स हैं, एक साइड तो नंदा देवी और दूसरी फूलों की घाटी, लेकिन इन्हें शामिल किया गया है एक साइट में। कितनी साइट में? एक साइट में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर अलग अलग डेट मेंशन करनी है, लेकिन साइट गिनी जाती है एक ही। तो नंदा देवी जो शामिल की थी ये 1998 में, और फूलों की घाटी जो शामिल की थी ये की थी 2005 में। कब बच्चों? 2005 में। पश्चिमी घाट की अगर बात करते हैं तो पश्चिमी घाट जो शामिल किया था ये किया था 2012 में। कब शामिल किया था बच्चों? 2012 में। और ग्रेट हिमालयन जो शामिल किया था 2014 में। कब? 2014 में। ठीक है बच्चों, तो ये थी प्राकृतिक साइट या प्राकृतिक स्थल, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, इन्हें शामिल किया गया था 1985 में। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी और फूलों की घाटी, तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान को 1987 में शामिल किया गया था। नंदा देवी और फूलों की घाटी को 1998 और 2005 में शामिल किया गया था। पश्चिमी घाट को 2012 में शामिल किया गया था, और ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान को 2014 में शामिल किया गया था। ठीक है बच्चों, अब इतना हो चुका है। अब चलते हैं हम तीसरी साइट जो मैंने तुम्हें बताया था, कल्चरल साइट। ये अब हमें करना होगा रफ, इसे करते हैं रफ। ठीक है बच्चों, इसे करते हैं रफ, और आगे लिखना है कल्चरल साइट। कल्चरल साइट्स जिन्हें हम कहेंगे सांस्कृतिक स्थल। क्या कहेंगे बच्चों? सांस्कृतिक स्थल। ठीक, और ये टोटल कितने हैं? 35। कितने हैं बच्चों? 35 है। देखो यार याद कैसे रखना है भाई, इसमें अगर 35 है तो 35 ही 35 तो आप याद नहीं रख सकते। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। ठीक है बच्चों, जो इंपॉर्टेंट है बस वही याद रखनी है आपको। देखो जैसे कि इसमें याद रख लेना, फर्स्ट कौन सी है, सेकंड कौन सी है, थर्ड कौन सी है। तो फर्स्ट जो साइट है उस साइट का नाम है आगरा का किला। क्या नाम है बच्चों? आगरा का किला। दूसरी साइट है अजंता की गुफा। अजंता की गुफा। तीसरा नाम है एलोरा गुफा। क्या नाम है बच्चों? एलोरा गुफा। और फोर्थ नाम है, फोर्थ कौन सी है? फोर्थ है इसमें ताजमहल। क्या नाम है बच्चों? चौथा ताजमहल। ठीक है, तो ये जो आगरा किला ये यूपी में है, और ये अजंता ये महाराष्ट्र में है, एलोरा केव ये भी महाराष्ट्र में है, और ताजमहल ये अपना यूपी में है। ठीक है बच्चों, तो इसे शामिल किया गया था आगरा के किला को 1983 में, 1983 में। अजंता केव को शामिल किया गया था 1983 में, 1983 में। इसे भी 1983 में शामिल किया गया था, और इसे भी 1983 में शामिल किया गया था। ठीक है बच्चों, क्लियर? तो शुरू की 4 ये हैं। अब लास्ट की देख लेते हैं कि लास्ट में कौन कौन सी थी। तो लास्ट में हमें याद रखना है 31, 32, 33 और 34, 35। ठीक है बच्चों, देखो आगे अब कैसे याद रखना है इन्हें। 35, 34, 33, 32। जो 35वीं साइड है वो कौन सी लिखाई थी मैंने तुम्हें? नोईदम। और आपको ये अहोम भी लिखा हुआ आ सकता है डायरेक्टली, क्योंकि ये क्वेश्चन बन चुका है और वहां पर डायरेक्टली है कि अहोम विश्व विरासत स्थल कौन से नंबर की है। ठीक है, और ये है कहां पर? असम में। किस राज्य में है बच्चों? ये है असम में। ठीक है,
क्लियर। 2024 में से शामिल किया है 2024 में। इससे पहले कौन सी है? होयसल। क्या नाम है बच्चों? होयसल मंदिर। इससे पहले कौन सी है? शांति निकेतन। शांति निकेतन। और इससे पहले की अगर हम बात करते हैं तो बच्चों इससे पहले की साइट है धोलावीरा। कौन सी बच्चों? धोलावीरा। धोलावीरा। अब देखते हैं कि कौन कौन से राज्य में है। धोलावीरा है गुजरात में। किस राज्य में बच्चों? गुजरात में। और ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है। किस राज्य में बच्चों? पश्चिम बंगाल में। और होयसल मंदिर ये कहां पर है? कर्नाटक में। किस राज्य में बच्चों? कर्नाटक में। अब देखेंगे कि ये जो धोलावीरा है इसे शामिल किया गया था 2021 में यूनेस्को लिस्ट में। और जो शांति निकेतन है इसे शामिल किया गया था 2023 में। और इसे शामिल किया गया था 2023 में। और इसे शामिल कब किया गया था? 2024 में, लास्ट वाली साइट। क्लियर। तो इससे पहले मैंने आपको क्या बताया? कल्चरल साइट या सांस्कृतिक स्थल कितने हैं? 35 में पहली कौन सी? आगरा किला। दूसरी अजंता की गुफा। तीसरा एलोरा गुफा। और चौथा ताजमहल। ठीक है। और ये चारों के चारों जो शामिल किए गए थे यूनेस्को लिस्ट में 1983 में शामिल किए गए थे। अब बात आती है कि जब टोटल कितनी है? 35 साइट है। तो इन 35 में से हमें नंबर देखना है 32, 33, 34, 35। 32वीं साइट कौन सी है? धोलावीरा। किस राज्य में है? गुजरात में। 2021 में इसे शामिल किया गया था यूनेस्को लिस्ट में। तीसरी कौन सी है? शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है, शामिल किया गया था 2023 में। होयसल मंदिर कर्नाटक में है, शामिल किया गया था 2023 में। मोइदम अहोम ये 35वीं साइट है और किस राज्य में है? ये असम में, शामिल किया गया था 2024 में। क्लियर बच्चों? ठीक है। तो अभी देखते हैं कि जैसे कि मैंने आपको ये बताया इसी टॉपिक के साथ हमारी ये क्लास होती है कंप्लीट, क्योंकि ये जो यूनेस्को वाला टॉपिक था विश्व विरासत स्थल, ये वो टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। और मैंने आपको वो पॉइंट लिखाए हैं जो आपके करंट में भी हैं और आपके स्टैटिक जीके में भी। तो आपके करंट और स्टैटिक जीके दोनों को अपडेट करके मैंने लिखाया है। यहाँ से बच्चों आपको एक पॉइंट और याद रखना है और सभी को कमेंट करके ये बताना है, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए, कि वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है। सभी को ये कमेंट करके बताना है कि वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है। और इसी के साथ हम अपनी क्लास करते हैं ओवर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और जो इन्फॉर्मेशन मैंने लिखाई है ये जरूर बताना कि आपको इन्हें पढ़कर कैसा लगा। ठीक है बच्चों। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने यार दोस्तों को कनेक्ट करें कि एक टॉपिक चल रहा है स्टैटिक जीके में जो कराया जाता है टॉपर एग्जाम पर। ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट क्लास है स्टैटिक जीके की और मिलते हैं सेकंड क्लास में नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।